हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में क्लास 10 आर एस अग्रवाल चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1A का कंप्लीट सॉल्यूशन बताया गया है। तो इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो होता क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी होते हैं, या फिर दिए रहते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर दिए रहते हैं ए एंड बी। उसके बाद उन दो इंटीजर ए एंड बी को आपस में रिलेट करने के लिए एक यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट होते हैं क्यू एंड आर, और ये दोनों आपस में इस प्रकार से रिलेट होते हैं कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पे हम बता दें कि यहाँ पे ए क्या है, तो ए क्या है, ए डिविडेंड है। ए क्या है, डिविडेंड है। और यहाँ पे बी जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं डिविजर के लिए, और यहाँ पे जो क्यू है वो क्वेसेंट के लिए एग्जिस्ट करते हैं, और आर से होता है रिमाइंडर। अब ये डिविडेंड, डिविजर, क्वेसेंट और रिमाइंडर क्या होता है ये मैं अभी बता देता हूँ क्लियरली। तो यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली में कि हम डिवाइड देते हैं, जो कि सिंपली जैसे कि यहाँ पे मैं 10 को डिवाइड दे रहा हूँ 3 से, तो मैंने 3 से 10 को मैंने 3 बार में डिवाइड दिया 9, और रिमाइंडर बची है 1। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। यहाँ पे जो बीच में लिखा हुआ है 10, ये क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। और यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो इस पोजीशन में लिखा रहता है उसे हम डिविजर बोलते हैं। उसके बाद आता है क्वेसेंट। क्वेसेंट जो यहाँ पे हम रहता है इस पोजीशन में उसे हम क्वेसेंट बोलते हैं। लास्ट में जो यहाँ पे बच जाता है उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। और अब हम इसे रिलेट करेंगे इस फॉर्मूले में ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में, और चेक करेंगे। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे डिविडेंड, और यहाँ पे डिविडेंड क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डिविडेंड जो है 10 है, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख लिया। उसके बाद इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, उसके बाद बी के प्लेस में क्या है, डिविजर, और यहाँ पे डिविजर कितना है, तो 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। उसके बाद क्यों किसके पोजीशन में, क्वेसेंट के पोजीशन में। क्वेसेंट क्या है, 3 है, तो 3 मैंने लिख लिया। फिर प्लस प्लस प्लस, फिर आर क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, 1। अब हम इसे दोनों को रिलेट करेंगे, तो यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आया, 10 आया। और यहाँ पे हम करेंगे 3 इंटू 3, तो कितना आएगा, 9। और यहाँ पे क्या है, 9 प्लस 1, तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होता है, तो 10 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोथ साइड क्या आ गया, 10 आ गया। इसका मतलब ये फॉर्मूला भी सही है, और हमें पता चल गया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है क्लियरली। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हमारा कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61। तो एक नंबर है जिसे हम डिवाइड कर रहे कितना से, तो 61। तो हमें क्वेश्चन क्या मिल रहा है, 27, और यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिल रहा है 32। तो हमें फाइंड द नंबर, यानी कि वो नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे गिवन डाटा दिया हुआ है कि ये जो 61 है ये क्या होना चाहिए, डिविजर होगा। उसके बाद ये क्या है, 27 क्वेश्चन, और रिमाइंडर 32। हमें निकालना क्या है, डिविडेंड निकालना है। तो डिविडेंड निकालने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे यूक्लिड्स लेमा, यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो फॉर्मूला आता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, हम इसे यूज करेंगे। तो हमें निकालना क्या है, डिविडेंड निकालना है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पे डिविजर कितना 61 लिखा हुआ था, उसके बाद इंटू करना है, क्वेसेंट कितना दिया हुआ है 27 से, उसके बाद प्लस क्या करना है, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 32। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 61 इंटू 27, उसके बाद हम प्लस करेंगे 32, तो कितना आएगा 167। तो ये हो गया हमारा डिविडेंड, यानी कि देयरफॉर डिविडेंड इज 1679। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मल्टीप्लाई में, यहाँ पे होगा 9, 1679 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है
बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड, यानी कि जो यहाँ पे दिया हुआ है 1365, इसे हम कौन सा नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमें ये क्वेसेंट जो है क्वेसेंट 31 मिले और रिमाइंडर हमें 32 मिले। तो यहाँ पे हम देखते हैं गिवन डाटा में दिया हुआ है क्या, इसे हमें डिवाइड करना है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिविडेंड कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्वेसेंट कितना 31। अगेन यहाँ पे दिया हुआ है रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, तो 32 दिया हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने मान लिया कि हमें निकालना क्या है, डिविजर निकालना है, तो उस डिविजर को हमने y मान लिया, यानी कि लेट कर लिया मैंने y। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब हम लगाएंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड्स लेमा का जो थ्योरम है वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये जो थ्योरम है वो कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिविजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है, गिवन दिया हुआ है, डिविजर हमें निकालना है, उसके बाद क्वेसेंट भी गिवन है और रिमाइंडर भी गिवन दिया हुआ है। तो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग दी वैल्यूज, अब हम यहाँ पे जो हमारा डिविडेंड दिया हुआ था गिवन में 1365, वो मैंने लिख लिया, इज इक्वल टू ये हमारा क्या है, डिविजर जो निकालना था 31 दिया हुआ था क्वेसेंट, और ये 32 क्या है, रिमाइंडर। तो 1365 में हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे क्या है प्लस 32, तो ये हो जाएगा इस साइड आने से माइनस। तो 1365 में हमने माइनस कर दिए 32, और यहाँ पे क्या हो गया 31 इंटू वाई, तो क्या हो गया 31y। अब यहाँ पे मैंने माइनस किया तो कितना आ गया 1333, यानी 1333 आ गया, इज इक्वल टू क्या है 31y। अब हमें क्या करना है, इसे 31 से डिवाइड कर देना है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 1333 डिवाइडेड बाई 31। तो जब हम 1333 को हम डिवाइड करेंगे 31 से, तो वो कितना बार में आएगा, 43 बार में आएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, डिविजर, यानी कि y का वैल्यू निकली है। तो y क्या था हमारा, डिविजर। तो सो यहाँ पे लिखा हुआ है 1365, जो 1365 है उसे हम किससे डिवाइड देंगे, 43 से। तो हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन 31 और रिमाइंडर 32, यानी कि हमें आ रहा डिविजर निकल गया। ये क्या हो गया, डिविजर। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाला हूँ। इस वीडियो में करना क्या है, हमें निकालना क्या है, HCF निकालना है, HCF इन दोनों नंबर्स का। लेकिन HCF तो हमें निकालने आता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो HCF निकालना वो है यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करके निकालना है। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करके आप कैसे निकालेंगे, करना सिंपली वैसा ही है जैसे आप निकालते हैं HCF, बस यहाँ स्टेटमेंट में बताना है। तो स्टेप 1 हमारा क्या होगा, यहाँ स्टेटमेंट जो हम बनाएंगे वो क्या होगा, हमें सबसे पहले चूज नंबर कर लेना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2520 को हम डिवाइड करेंगे, किससे करना है, तो डिवाइड करेंगे 405 से, 405 से। तो ये आप डिवाइड करना है साइड में, तो डिवाइड करना है 2520 को 405 से। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, क्वेसेंट जो आएगा वो 6 आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ पे आप डिवाइड कीजिएगा तो 6 बार मिलेगा, 6 बार में आ जाएगा 6 35 और 6 चौक 24, यानी कि 2430 आ रहा है। यहाँ पे क्या है 2520 है, यानी कि इधर से 70 80 90, हाँ तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया 90 और क्वेसेंट क्या आ गया 6। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो स्टेप 1 है ये ले जाना, स्टेप 2 स्टेप 3 तब तक ले जाना है जब तक आपका ये जो रिमाइंडर आ रहा है ये 0 ना हो जाए। जब ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, वहीं पे रुक जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे जैसा कि फॉर्मूला होता है यूक्लिड्स एल्गोरिथम का कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो इसी फॉर्मूला में आपको लिख लेना है। ये क्या है, डिविडेंड जो कि है 2520 इज इक्वल टू बी, बी क्या है 405 और क्यों आ गया क्वेसेंट आर 90। इसके बाद आपको ये स्टेप 2 में सेम इसी तरह ले जाना है।
तो स्टेप 2 में क्या करना है, अभी जो आया था 405, यहाँ पे देख सकते हैं 405 को डिवाइड करना है क्या, रिमाइंडर से डिवाइड करना है। अब इससे हम इसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे अब 405 को डिवाइड करना है 90 से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि 9 इंटू 4 करेंगे तो 360 में अगर हम 405 माइनस करते हैं तो अप्रोक्स 45 आता है रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर वही फॉर्मूला यूज करना है यूक्लिड्स वाला, 405 इज इक्वल टू 90 इंटू 4 प्लस 45। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन 4 और रिमाइंडर 45 कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड करने से आ रहा है। यहाँ पे भी अभी तक रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं हुआ है, यहाँ अभी क्या है 45। तो इसे हम एक स्टेप और ले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेप और बढ़ाया, स्टेप 3। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये जो 45 आया है रिमाइंडर, इससे डिवाइड करना है इसे डिविजर को। तो 90 को अब डिवाइड कर रहे 45 से, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 बार में 90 होता है। तो क्वेश्चन क्या आया 2 और रिमाइंडर क्या आया 0। तो अब हमें इस प्रोसेस में ही रुक जाना है। अब हमें यहाँ पे लिख लेते हैं 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0 आया। अब हमें यहाँ पे इस स्टेप में रुक जाना है। अब हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया 45 क्या हो गया हमारा आंसर। जहाँ पे आपका 0 आ जाए रिमाइंडर, वहीं पे आपको स्टेप बंद कर देना, और हमारा यहाँ पे जो बचेगा, यहाँ पे जो बच रहा है वो हमारा आंसर हो गया। तो स्टेप 4 में मैंने लिखा है कि सिंस रिमाइंडर 0, तो जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, एंड राइट योर आंसर। तो HCF क्या हो गया 405 एंड 220 का 45। यहाँ पे सिंपली अगर देखा जाए तो यहाँ पे करना कुछ नहीं था, सेम बस स्टेटमेंट लिखना था, और यहाँ पे जो था 2520 इसे HCF निकालना था, जैसे आप लोग निकालते हैं। यहाँ पे होगा 405। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 बार में हमने लिया तो 2430 आएगा। तो यहाँ पे हमारे रिमाइंडर बची है 90। अब हमें क्या करना था, 90 से डिवाइड करना है किसको, 405 को। सेकेंड स्टेप में तो कितना बार में आया, 3 बार में 360 आएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर बच जाता है 45। अब 45 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 90 से। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 बार में 90 आता है और कट जाएगा। तो हमारा क्या हो गया आंसर, ये 45 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो 45 आया 45 वो हमारा आंसर हो गया। बस ये जो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप हुआ, ये हमें स्टेप में लिख के दिखाना पड़ता है अगर हमें बनाना पड़े यूक्लिड्स एल्गोरिथम से। तो हेलो फ्रेंड्स, तो इस बार है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो किस फॉर्म में होंगे, इवन और ओड के फॉर्म में होंगे। तो ये तो सही बात है, इवन और ओड के फॉर्म में तो होंगे ही। जैसे कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर में क्या आ जाता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा। तो जैसे कि 1 क्या है, ये ओड नंबर में आ जाता है, पर 2 क्या है, इवन आता है, फिर 3 क्या है, ओड, और 4 क्या है, इवन आ जाता है। तो बस इसे प्रूव करके हमें दिखाना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि एम क्या पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बाद हम लगाएंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले हम एम को डिवाइड करते हैं 2 से। क्यों 2 से डिवाइड करना है, 2 से हम इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि कोई भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो हो जाता है इवन नंबर, और अगर डिवाइड नहीं होगा 2 से तो वो हो जाता है ओड नंबर। इसीलिए हम डिवाइड करेंगे m को 2 से। जब हम m को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन हमें मिलेगा, जिसे हम q मान लिए हैं, और रिमाइंडर भी मिलेगा, तो रिमाइंडर हमने r मान लिया है। अब हम लगाते हैं यूक्लिड्स लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस सी, आई मीन r। तो यहाँ पे हो गया m इज इक्वल टू 2q प्लस r, और r का वैल्यू क्या होगा
जीरो और 1 होगा, बिकॉज ऑफ कि वो हमेशा क्वेश्चन से छोटा होते हैं, क्वेश्चन नहीं डिविडर। तो यहाँ पे 2 से हमेशा छोटा होगा आर का वैल्यू, तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या हो जाता है 0 और 1 होगा। तो हम एक एक करके आर का वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले जब हम आर का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एम का वैल्यू आ जाएगा 2Q, और जब हम आर का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा एम का वैल्यू 2Q + 1। इसके बाद यहाँ पे जब m = 2Q आया था 2Q, तो यहाँ पे क्या है ये 2Q, ये इसे हम अगर 2Q को डिवाइड करते हैं अगर 2 से, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और बच गया वो Q। तो ये यानी कि डिवाइड हो गया। अगर डिविजिबल पॉसिबल है तो उसे हम क्या कहते हैं इवन नंबर। तो यहाँ पे जो m = 2Q आया वो क्या हो गया इवन नंबर हो गया। और केस 2 जो आया था m = 2Q + 1, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो ये डिवाइड नहीं होगा। जब डिवाइड नहीं होता है 2 से तो उससे हम कहते हैं ओड नंबर। तो बस यहाँ पे प्रूफ हो गया कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो या तो इवन होंगे या फिर ओड। तो आंसर हो गया हमारा कंप्लीट। तो अगला क्वेश्चन इस बार है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इसमें दिया हुआ है कि सो डेट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, बोला जा रहा है कि जितने भी ओड इंटीजर हैं वो किस फॉर्म में होंगे, तो वो होंगे 6m + 1, 6m + 3 और 6m + 5 के फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं लेट कर लेते हैं एस मैंने लेट कर लिया है, क्या ये एक पॉजिटिव ओड इंटीजर है। और 6 को अब हम डिवाइड करेंगे 6 से, एस को डिवाइड करना है 6 से। अब हम यहाँ पे 6 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे 6m है। अगर यहाँ पे 9m रहता है या 4m तो हम उससे डिवाइड करते थे। यहाँ पे क्या है 6, तो फिलहाल तो हम यहाँ पे एस को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेसेंट भी मिलेगा और रिमाइंडर भी मिलेगा। तो क्वेसेंट को मैंने m और रिमाइंडर को r मान लिया है। इसके बाद यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें यूज करना है अब, जो कि होता है s = 6m + r। और यहाँ पे जो r है ये क्या है रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या होता है क्वेसेंट से कम होता है, यानी 0 से शुरू होता है और 6 तक जाएगा रिमाइंडर r का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे r का वैल्यू पुट करेंगे 0 से लेके 6 तक, आई मीन 6 से कम आएगा तो 5 तक पुट करना है। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया s = जब r का वैल्यू मैंने जैसे यहाँ पे था s = 6m + r, तो यहाँ पे जब मैंने r का वैल्यू क्या किया 0 तो क्या आ गया 6m आ गया। जब मैंने r का वैल्यू 1 डाला तो 6m + 1 आ गया। जब 2 डाला तो 6m + 2। जब r का वैल्यू 3 डाला तो 6m + 3, फिर 6m + 4 और 6m + 5 तक जाना था r का वैल्यू, यानी कि 6 से कम होता है एक। यहाँ पे अगर 4 रहता तो 4 से एक कम, तो यहाँ पे 6 था तो 5 तक जाना था। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि 6m को हम क्या 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर हम 6m को 2 से डिवाइड दें तो क्या बचेगा, 2 से 6 काटेंगे तो 3m, तो क्या बच गया 3m। इसका मतलब ये हो गया कि हम 6m को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, उसी प्रकार से 6m + 2 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 4 को भी 6m + 4 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। और जिस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं उस नंबर को हम लोग कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं EVEN। तो उसे हम क्या कहते हैं इवन इंटीजर। तो ये जो आ गया 6m + 2, 6m + 4 ये सब क्या है इवन नंबर हैं। फिर अगेन यहाँ पे जो 6m + 1 है, 6m + 3 और 6m + 5 ये सब क्या है 2 से डिवाइड नहीं होंगे। जब 2 से डिवाइड नहीं होंगे तो ये सब क्या हो गए ओड इंटीजर हो गए। इसीलिए बोला गया है 10 कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर हो वो किस फॉर्म में रहेंगे, तो 6m + 1 के, 6m + 3 और 6m + 5 के ही फॉर्म में रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो इस बार है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या करना है सो डेट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4m + 1, 4m + 3। इसमें बोला जा रहा है कि जो पॉजिटिव
ओड इंटीजर हैं वो किस फॉर्म में होंगे, 4m+1 और 4m+3 में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे यहाँ पे कि एस क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं और आपको सबसे पहले क्या करना होगा, लेट करना होगा क्या कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब इस s को अब हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, और ये 4 कहाँ से आएगा, तो ये 4 यहाँ से आएगा, जो यहाँ 4m लिखा हुआ है यहाँ पे 4m, उसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे इसको। तो अब हम s को डिवाइड करते हैं 4 से। तो अगर हम s को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें कुछ क्वेश्चन तो कुछ रिमाइंडर मिलेंगे। तो क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि m हमें क्वेश्चन मिले और r रिमाइंडर मिला। तो अब हम लगाएंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या वो होता है, s = 4m+r, जैसा कि इसका फॉर्मूला आता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a = bq + r। तो इसी तरह हो गया s = 4m+r। अब r का वैल्यू क्या होगा, 4 से छोटा होगा, 0 से शुरू होगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि r का जो वैल्यू हो गया = 0 1 2 3, ये चारों नंबर पुट करके देखना है। तो जब हम 0 पुट करेंगे तो क्या आ गया, s = 4m, जब 1 पुट करेंगे तो 4m+1, और जब 2 पुट करेंगे तो 4m+2, और 3 पुट करने पे 4m+3। यहाँ पे 4m और 4m+2 देख सकते हैं, ये 2 के मल्टीपल्स हैं। 4m और 4m+2 क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं। तो ये क्या हो गया, इवन वैल्यूज को रिवर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इवन वैल्यूज। और जो 4m+1 और 4m+3 ये क्या है, ओड वैल्यूज ऑफ s हैं, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा 2 से। इसीलिए यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव ओड इंटीजर हैं वो किस फॉर्म में रहेंगे, तो 4m+1 और 4m+3 के फॉर्म में रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। तो इस बार है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में बोला किया जा रहा है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n क्या है, यहाँ पे कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। और उस वक्त अब हमें क्या प्रूव करना है कि हम इस n का, ये जो n है इसका n³ - n निकालेंगे तो जो भी आए वो डिविजिबल हो किससे, 6 से। तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सॉल्यूशन हमने यहाँ पे जो माना हुआ था n क्या माना हुआ था, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने भी मान लिया कि लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसके बाद करना क्या है कि जो ये n है इस n को डिवाइड करना है इस 6 से। तो ऑन डिवाइडिंग n बाय 6 लेट m बी दी क्वेश्चन एंड r बी दी रिमाइंडर। यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें क्या करना है, इस n को जो पॉजिटिव इंटीजर हमने माना उसे डिवाइड करना था 6 से। तो जब डिवाइड करेंगे तो उसमें क्वेश्चन भी आएगा जिसे हमने m मान लिया है, और रिमाइंडर भी आएगा जिसे हमने r माना है। इसके बाद अब हम लगाएंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या होता है, n = 6m + r, n = 6m + r। अब यहाँ पे जो r है इसका वैल्यू होता है इस 6 से स्मॉल होगा, 0 से शुरू होगा, यानी कि 0 से 6 तक जाएगा। या 6 कहाँ से आया ये पता चल गया होगा आपको, यहाँ ये 6 यहाँ से आया है। तो r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो 0 से 6 तक जाएगा, यानी कि r का वैल्यू जो होगा पहले 0 होगा, फिर 1 2 3 4 5 तक जाएगा, 5 तक जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, एक एक वैल्यू यानी 0 1 2 3 4 5 सब एक एक बार करके इसमें पुट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जब यहाँ पे मैंने पुट किया कि जब r का वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा, n = 6m। तो यहाँ पे आ गया 6m। उसके बाद जब हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6m + 1, फिर 2 पुट करेंगे तो 6m + 2, फिर 3 पुट करेंगे तो 3 4 4, और 5 में 6m + 5। ये सब क्या है, कुछ पॉजिटिव इंटीजर होंगे n के। तो करना क्या था, ये सारा वैल्यूज को पुट करना था। पुट करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करना है। तो यहाँ पे मैंने केस 1 माना है। केस 1 में क्या है, n = 6m। यहाँ पे जैसे कि मैंने निकाला है ना 6m + 1,
तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 नंबर जो हैं। अब हम यहाँ पे सब एक एक नंबर को चेक करेंगे, तो यहाँ पे 6 केस निकलेगा। तो पहला केस में हमने लिया है n का वैल्यू 6m। तो यहाँ पे क्या है, वेन n इज इक्वल टू 6m, जब n का वैल्यू क्या हो 6m, तब अब हमें क्या चेक करना था, जो वहाँ पे दिया हुआ था कि n क्यूब माइनस n क्या होना चाहिए, 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो n क्यूब यानी कि n का क्यूब, तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 6m, तो यहाँ पे 6m का हमने क्या कर दिया क्यूब, माइनस n का वैल्यू क्या है तो 6m। अब यहाँ पे करना क्या है कि 6 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 216 आता है, और m का क्यूब करेंगे तो m क्यूब, उसके बाद माइनस 6m। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, इस 6m को कॉमन लेंगे, तो 6m को कॉमन लेंगे तो 216 जो आया, इसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, एक m बाहर मैंने निकाल लिया, तो एक यहाँ पे क्या होगा m स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे मैंने 6m को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा उसके प्लेस में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ गया 6m इंटू 36m स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे जो इतना नंबर है 6 को छोड़ के बाकी जितने भी डिजिट्स हैं उसे मैंने क्यों लेट कर लिया, यहाँ पे मैंने लेट कर लिया कि ये सारा क्या है क्यों इज इक्वल टू m 36m स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे लेट करना था, लेट करने के बाद क्या आ गया यहाँ पे 6, और इसके प्लेस में आ गया क्यों, तो यहाँ पे आ गया यहाँ 6 क्यों का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, 6 क्यों का मतलब ये हो गया कि हम अब इस 6 क्यों को डिवाइड कर सकते हैं 6 से, तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा ओनली क्यों। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपको क्या दिख गया कि जो यहाँ पे 6 क्यों आया, इसे हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। जब हम इस नंबर को 6 से डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पे जो n क्यूब माइनस n क्या हो गया, डिविजिबल बाय 6, इसका जो वैल्यू है वो 6 से डिवाइड हो गया। पहला केस तो हो गया, दूसरा केस अब करते हैं। तो दूसरा केस में क्या था, n इज इक्वल टू 6m प्लस 1, यानी कि r का वैल्यू जब हम 1 पुट किए थे तो n इज इक्वल टू 6m प्लस 1 आया था। तो यहाँ पे अब हम चेक करना n क्यूब माइनस n का वैल्यू, तो यहाँ पे सबसे पहले हम n कॉमन ले लेते हैं, तो n कॉमन लेने से क्या हो गया n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे हमने n और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में मैंने इसे तोड़ दिया, तो हो जाता है उसका a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे हो गया n माइनस 1 n प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, n का वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि n का वैल्यू क्या आया है 6m प्लस 1, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 6m प्लस 1। फिर यहाँ पे क्या है 6n का n माइनस 1, यानी कि n का वैल्यू ये है, और इसमें हमने क्या किया माइनस 1, तो ये जो 1 और ये 1 था कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 6m। उसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस 2, यानी 1 और प्लस 1 क्या हो गया 2, तो 6m प्लस 2। अब क्या करना है यहाँ पे इन तीनों को, यहाँ पे जैसे कि मैंने इसे अरेंज कर दिया बस कि 6m को यहाँ मैंने लिख लिया, इसे यहाँ और इसे इस प्लेस में अरेंज कर लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या देखा कि इतना को 6 को छोड़ देना है, 6 के छोड़ने के बाद जितने भी डिजिट्स इसके मल्टीपल्स में आते हैं उसे हम क्यों लेट करेंगे। क्यों इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे जितने भी लेट हैं m इंटू 6m प्लस 1 इंटू 6m प्लस 2, इन सब को हमने क्यों लेट कर लिया, बस 6 को छोड़ देना है। इज इक्वल टू क्या आ गया 6 क्यों का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है 6 क्यों का मतलब ये है कि हम 6 क्यों को 6 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम डिवाइड कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि n क्यूब माइनस n ये वाला ये क्या हो गया डिविजिबल बाय 6, यानी कि दूसरा केस भी प्रूफ हो गया। अब हम जाते हैं तीसरा केस में। तो थर्ड केस में क्या हुआ था कि n का वैल्यू क्या था 6m प्लस 2, तो इसे भी मैंने इतना दूर तक तो अरेंज कर ही लिया है। इसके बाद n का वैल्यू डालना है 6m प्लस 2, तो यहाँ पे 6m प्लस 2, फिर इसमें एक माइनस करना है, यानी कि इस 2 में एक माइनस करेंगे तो 6m प्लस 1, फिर इस n प्लस 1 यानी कि यहाँ पे 1 प्लस करना है, तो 1 प्लस करेंगे तो 2 प्लस 1 3, तो 6m प्लस 3। इसके बाद क्या हुआ क्या देखिए,
ये जो है ये तो वैसे ही लिखा हुआ है जैसे लिखा हुआ था, इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे कि आप कर सकते 6 इंटू 6 36 इंटू एम स्क्वायर, उसके बाद 6 इंटू 3 करेंगे तो 18m, उसके बाद 2 इंटू 3 करेंगे तो 6, जो कि यहाँ पे दिख रहा है 6। अगेन इसके बाद जब हम 6m को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12m प्लस 12m। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 18 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 30m। तो यहाँ पे सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है और कुछ नहीं। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद बस उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि इसे और इसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, उसके बाद 6 कॉमन निकाला गया है उससे। पर हम यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि इस 36 में से हम 6 को बाहर निकाल सकते हैं, इस 30 में से भी 6 को बाहर निकाल सकते हैं, और यहाँ पे तो 6 है ही, तो इन सब से हम 6 बाहर निकाल सकते हैं। तो जब बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 6 आ गया बाहर और यहाँ पे ये वाला रहेगा ही, ये वाला इस बॉक्स में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे घट के क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 36 था तो यहाँ पे 6 इंटू 6 36 होता है, तो 6m स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 है तो क्या हो जाएगा 5m, क्योंकि 6 इंटू 5 करेंगे तो 30 होता है, और प्लस 1 इतना आ जाएगा। इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, इस 6 को छोड़ देंगे और इन सब को हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे क्यों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 क्यों आ जाएगा। हमें 6 क्यों ही लाना था और यहाँ पे 6 क्यों आ गया, और क्यों को अब हम क्या लेट किए थे, ये सारा नंबर लेट कर लिए थे क्यों को। अब जब हम 6 क्यों ले आए तो इसे हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। जब डिवाइड कर सकते हैं, जब डिवाइड पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये कि इसे ये डिविजिबल है 6 से, यानी कि n³ माइनस n इज डिविजिबल बाय 6, यानी तीसरा केस में भी ये डिविजिबल प्रूफ हो गया। अगला केस आता है फोर्थ केस। इसमें करना क्या था कि n का वैल्यू 6m प्लस 3 था। करना कुछ नहीं, सब में सेम ही वर्क हो रहा है। यहाँ पे n³ माइनस n का वैल्यू निकालना है, इसे आप निकाल सकते हैं। जैसे कि करना कुछ नहीं था, n का जगह वैल्यू मैंने पुट कर लिया, फिर यहाँ n का वैल्यू मैंने पुट कर लिया, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर तीनों को मल्टीप्लाई किया। तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने 6 को कॉमन निकाला। 6 कॉमन निकालने के बाद कुछ इस प्रकार से आ गया। और तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 है, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था, यहाँ पे क्या होना चाहिए 6। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया कि ये नंबर भी 6 से डिविजिबल हो गया। इस नोट्स को आप ये नोट्स बना सकते हैं इसे देख के, या फिर आपको सिर्फ दिमाग में प्रोसेस याद रखना कि इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके कुछ इस तरह का फॉर्म में लाना है, और इस फॉर्म में अगर आ गया तो आप समझ जाएं कि इसे अब हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये डिविजिबल पॉसिबल है। बस आगे वाला केस में चल जाए। अब हम जल्दी जल्दी बता देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। तो n का वैल्यू जब 6m प्लस 4 रहेगा तो करना कुछ नहीं है, बस इसमें पुट करना है। इसमें पुट करने के बाद सॉल्व करना है। सॉल्व करके इस तरह का कुछ नंबर आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे हम एक स्टेप और ले जा सकते थे, जैसे कि मैंने 6 को कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा p प्लस क्यू। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 6 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा 6 से। तो केस 5 भी प्रूफ हो गया, केस 6 भी है यहाँ पे n इज इक्वल टू 6m प्लस 5। तो करना कुछ नहीं, इसमें फिर से इसे पुट करना और सॉल्व करके लाना है कुछ इस तरह का। इस तरह के आने के बाद आपको क्या करना है, जब 6 आ गया तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। 6 आने का मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर है 6 से डिविजिबल है। जब 6 से डिविजिबल आ जाए तो हो जाएगा प्रूफ। तो देयरफॉर n³ माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। तो केस 6 में भी ये प्रूफ हो चुका है। और यहाँ पे मैंने केस 1 2 3 4 5 हर एक केस में ये क्या है
प्रूफ हो गया है कि n क्यूब माइनस n क्या है, डिविजिबल बाय 6 है। तो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। नंबर 9 जो कि RS अग्रवाल का है, एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1 रियल नंबर। तो इस क्वेश्चन में है प्रूफ डेट x एंड y बोथ ओड पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो x और y है, यहाँ पे जो x और यहाँ पे y है, बोथ क्या है, ओड पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि क्या है, ओड नंबर है। उसके बाद जब हम इस x और y का होल स्क्वायर करके ऐड करेंगे, होल स्क्वायर करके ऐड करने के बाद ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, इवन इंटीजर। बट लेकिन वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, बस हमें यही प्रूव करना था। तो शुरू करते हैं फिर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x और y, यहाँ पे x और y को मैंने लेट कर लिया, जैसे कि लेट अस कंसिडर टू ओड पॉजिटिव नंबर x एंड y। यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि जो दो ओड पॉजिटिव नंबर है वो है x एंड y। इसके बाद जो x का वैल्यू है वो हमने मान लिया कुछ ओड नंबर, जैसे कि ओड नंबर किस फॉर्म में होता है ये आप जानते हैं, 2n+1 में, 2n+1 इस तरह से हम ओड नंबर को लिखते हैं। तो यहाँ पे हम x और y क्या है, दोनों ओड नंबर है, तो इसको हमने लेट कर लिया कि x इज इक्वल टू क्या है, 2p+1 एंड y इज इक्वल टू क्या है, 2q+1। तो ये दोनों क्या हो गए, ओड नंबर। अब हमें क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है स्क्वायर करने, तो यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे x का स्क्वायर, तो x का वैल्यू जो ये हमने माना है 2p+1 इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस y का वैल्यू जो हमने माना है 2q+1, तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। अब दोनों का होल स्क्वायर करके हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2p का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 4p स्क्वायर, उसके बाद 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1, उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है 2ab, तो 2 ए क्या है, 2p और 1 है, यानी कि 2 × 2 4p। जैसा कि a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला में बस तोड़ना है। जैसे कि 2q का होल स्क्वायर करेंगे तो 4q स्क्वायर, उसके बाद 1 का होल स्क्वायर 1, फिर 2ab होता है तो 2 × ए का वैल्यू क्या है 2q इंटू बी का वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो गया 2 × 2 4q, तो यहाँ पे क्या है 4q। अब हमें क्या करना है, बस इसे ऐड करना और अरेंज करना है। तो यहाँ पे 4p स्क्वायर है, यहाँ पे 4q स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम इन दोनों को एक साथ लिख लिए, 4p स्क्वायर 4q स्क्वायर। अगेन यहाँ पे क्या था 1 और यहाँ पे 1, तो 1+1 क्या होता है 2, यहाँ पे 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे बच गया 4p और यहाँ पे बच गया 4q, तो इन दोनों को एक साथ लिख लिए 4p + 4q। अब यहाँ पे जो 4 दिख रहा है, इन सब 4 को हमने कॉमन निकाल लिया बाहर, यहाँ पे कॉमन, तो बच गया p स्क्वायर फिर q स्क्वायर प्लस p प्लस q, और ये जो 2 है इसे मैंने बाहर में रख लिया। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जो इतना है, ये जो पूरा नंबर आया, इसे हम अगर 4 से डिवाइड करते हैं, अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 2, क्योंकि ये तो डिवाइड हो जाएगा 4 से, बिकॉज जबकि यहाँ पे 4 है तो वो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें रिमाइंडर बच जाएगा 2। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा आया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देनी है कि जो एबव रिजल्ट है, जो यानी कि ऊपर वाला रिजल्ट आया x एंड y का और पॉजिटिव इंटीजर, इसका जब हमने होल स्क्वायर निकाला तो वो डिविजिबल नहीं हुए 4 से। हेलो फ्रेंड्स, तो इस बार है क्वेश्चन नंबर 10। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन, क्या दिया हुआ है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। हमें कौन सा क्या चीज़ यूज करना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है, और हमें फाइंड करना है HCF इन दोनों नंबर्स का। पहला तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस दी HCF इन द फॉर्म ऑफ दिस, यानी इस फॉर्म में फिर हमें उस HCF को लाना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम HCF निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने HCF निकाला, पहले दोनों नंबर में देखना पड़ता है कौन सा नंबर बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा था तो इसे हमने बीच में लिख लिया,
उसके बाद इससे मैं अब डिवाइड देना शुरू कर दिया हूँ। तो 1190 है और यहाँ पे 1445 है, तो इसे एक बार में मैंने लिया तो कितना आया 1190। यहाँ पे माइनस करना था तो 5 में 0 जाएगा तो 5, 14 में 9 जाएगा तो 5, और यहाँ पे क्या आ गया 3 में 1 जाएगा तो 2, और 1 1 कैंसिल। फिर यहाँ पे कितना आ गया 225। अब इससे क्या करना है, ये वाला नंबर को यहाँ पे लिख के अगेन डिवाइड देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 बार में ले रहा है, तो 255 गुने 4 करेंगे तो कितना होगा, तो 5 × 4 20, फिर 5 × 4 20 और 2 22, और फिर 22 का 2 हाथ में 2, तो 4 दूना 8 2 10, तो कितना आ गया 10,020 आ गया। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 170। फिर 170 को हम अब 255 को डिवाइड देंगे 170 से, तो यहाँ पे 255 को एक बार में दिया तो कितना बच गया अभी 85 क्या आ गया रिमाइंडर। तो अब हम 85 से डिवाइड देंगे, किसको देंगे, तो 170 को देंगे। तो 170 को दिए तो 2 बार में 170 आ गया, और हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा जो HCF आ गया ये वाला आ गया HCF 85 आ गया। अब इस सेम प्रोसेस को जितना भी मैंने किया, ये सेम प्रोसेस को अब हमें स्टेटमेंट में लिख के दिखाना है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करने बोल रहे हैं, तो हमें स्टेटमेंट में लिख के दिखाना होगा। तो उसके लिए हम फिर स्टेटमेंट लिखते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखना है तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना होगा हेयर कि इन दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा है। सॉरी, यहाँ पे 4 होगा, मिस प्रिंटिंग हो गया। तो 1445 बड़ा है 1190 में। अब हमें क्या करना है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करना है। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम ये बोलता है कि A = BQ + R। तो उसी फॉर्म में लिख लेना है कि 1445 = 1190 × 1 + 255। ये कहाँ से आया, तो ये आपको देखना है, तो यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 1190 1145 1 और 225। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, दूसरा स्टेप में जाना है। दूसरा स्टेप ये था कि ये जो 1190 आया वो अब यहाँ पे हो जाएगा, और ये वाला यहाँ पे कितने बार में लगा, 4 बार में। ये जो अभी मैंने पेज करके दिखाई डिवाइड, उसी प्रोसेस को देख के उतार देना है। उसके बाद यहाँ पे 255 हो जाएगा, और ये स्टेटमेंट है, बस स्टेटमेंट 170 एक बार में लिया था, 85 बच गया। फिर 170 को 85 से 2 बार में दिए थे तो रिमाइंडर 0 आ गया। जब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0, तो प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। जब रिमाइंडर 0 आ गया प्रोसेस स्टॉप, और HCF क्या हो जाएगा हमारा, ये 85 HCF हो गया हमारा 85। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था HCF निकालना यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करके, वो हो गया। अब दूसरा है कि इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए जैसा कि हमारा HCF को इस फॉर्म में लिखने बोल रहा है, तो हमारा HCF आया था 85 आया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 85 कैसे आया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 85 है, 85 कैसे आया था, तो 255 को मैंने 170 से डिवाइड दिया एक बार में, तो रिमाइंडर 85 बचा था। अब हम इस 85 को क्या लिख सकते हैं, ये जो 170 गुने 1 है, ये इस पार अगर आता है तो माइनस हो जाएगा, 5 में माइनस हो जाएगा 170। ये जो है इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो बस इसी को हमने लिखा कि 85 = 225 255 माइनस 170। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ 85 = 255 माइनस 170। इसके बाद जो ये आया, उसके बाद ये जो 255 आया, इसका वैल्यू फिर मैंने निकाल के पुट किया, और ये 170 आया, इसका वैल्यू भी मैंने निकाल के पुट किया।
इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे कि इक्वेशन 1 देख सकते हैं, इक्वेशन 1 में हमें 255 मिल रहा है। तो इस इक्वेशन से हमने इसका वैल्यू निकाल दिया, जैसे कि इसमें ये वाला माइनस हो जाएगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमें 170 का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, तो 1190 माइनस 255 गुने 4 इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 3 से 85 का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो 255 था उसका वैल्यू मैंने निकाल के पुट कर दिया, 1445 माइनस 1190। अब ये माइनस माइनस, अब 170 का वैल्यू मैंने निकाला वहीं से, तो क्या है 1190 माइनस 255 गुने 4। अब मैंने ब्रैकेट को हटा दिया, तो 1145 माइनस 1190 माइनस यहाँ पे 1190 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, उसके बाद 255 गुने 4। अगेन अब हमें क्या करना है, इस 255 का वैल्यू निकालना है। जैसे कि यहाँ पे 255 का वैल्यू क्या हमने लिखा था, ये वाला, तो अगेन यहाँ पे होगा। जैसे कि पहले देख लेते हैं, 1145 यहाँ पे है माइनस 1190, यहाँ पे देख सकते हैं 1190 इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 टाइम से इंटू मैंने 2 कर लिया, प्लस अब यहाँ पे क्या था 255, तो 255 का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा है, 1445 माइनस 1190। तो यहाँ पे वही हुआ है 1445 माइनस 1190। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई 4 और 5 है वो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। जैसे कि 255 का क्या वैल्यू आ गया, 1445 इंटू 4 है तो इंटू 4 होगा। अब माइनस यहाँ पे क्या है 1190, तो 1190 इंटू 4 है तो इंटू 4 होगा। इसके बाद हमें चेक करना है कि 1445 एक बार यहाँ है, दूसरा यहाँ है। यहाँ पे क्या है, एगो है, और यहाँ पे क्या है 4 गो है, तो 4 और यहाँ पे एक कितना हो गया 5, तो 1445 गुने 5 माइनस 1190। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 है, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, तो माइनस 1190 गुने 6। अब हमने क्या किया कि हमें किस फॉर्म में लिखना था, तो 1190 पहले था, आगे था, तो इसे मैंने आगे लिख लिया। 1190 इंटू ये जो माइनस का साइन था, इस माइनस को साइन को हमने ब्रैकेट में डाल दिया 6 के साथ, तो क्या हो गया यहाँ पे -6 प्लस यहाँ जो 1445 था उसे यहाँ लिख लिया और इंटू 5। अब यहाँ पे जो -6 आया और यहाँ पे 5 आया, उससे अब हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे हेयर, ये m है और ये n है, यानी कि m का वैल्यू हमने लेट कर लिया -6 और n मान लिया 5 को, और वहाँ पे पुट कर देना है। तो 1190 -6 को यहाँ पे हमने m माना है तो यहाँ पे m लिख लिए, और 1445 5 को हमने n माना है तो यहाँ पे n मान लिए। तो ये हमारा जो है प्रूफ हो गया HCF। ये क्या 85 HCF वो क्या आ गया 1190 m प्लस 1445 n के फॉर्म में आ गया, तो प्रूफ हो गया। आंसर कंप्लीट। वीडियो को उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को बिना स्किप किए देखे होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।